विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। क्या करते हैं आप? हाँ? रीएम्प्लॉयमेंट। यस, ये क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ पहले गवर्नमेंट की सर्विस करी, अब दोबारा रीएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं रिटायरमेंट के अच्छा, बाद। आप रिटायरमेंट के बाद यस, दिल्ली के रहने वाले या दूसरे राज्य बाहर के? के कहाँ से? कौन से राज्य से? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी कोई कैश ट्रांसफर की स्कीम चली है क्या पहले? नहीं, वहाँ तो है ट्रांसफर का। हाँ, पहले से उपलब्ध है। अच्छा, आप लोग तो दिल्ली के लोगों से इसलिए पूछ रहे हैं आप कि क्यों, क्या पूछ रहे हो आप? किस चीज़ हम की लोग सर्वे तो कर ये रहे हो? पूछ रहे हैं कि अब जो चलन आ गया है कि चुनाव में अगर जीतना है तो लोगों के खाते में कैश ट्रांसफर करो, फ्री की योजनाएं लाओ तो जीत की गारंटी है। हाँ, वो तो ये तो राजनीतिक मामला है, इसमें तो खैर मैं नहीं बोल सकता हूँ कुछ भी। हाँ। लेकिन ठीक है, वो तो आप किसी को फायदा हो रहा है तो वो तो देंगे, जिन लोगों के पास कुछ है ही नहीं तो वो तो देंगे। क्यों? नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ, आप लोगों को भी यही लगता है क्या? नहीं, हमें तो देखो इस बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। चलिए ठीक है। तो नमस्ते मैडम, आप दिल्ली की रहने वाली हैं? अच्छा, हम लोग न्यूज़ 24 से हैं और महिलाओं से इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हाल के सालों में लगता है ना कि महिलाएं जो है किसी भी दल को सत्ता में बिठा देती है और किसी को सत्ता से बाहर कर देती है। ऐसा नहीं है। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि महिलाओं के खाते में पैसे जाते हैं या किसी भी, चाहे पुरुष हो, तो कैश ट्रांसफ़र स्कीम मैम आपको लगता है कि जीत की गारंटी है क्या? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर हम पैसा ट्रांसफ़र कर दिए होते तो शायद हम वापस आ जाते, बीजेपी ने करने नहीं दिया ये। नहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि पैसा तो किसी भी चीज़ की गारंटी नहीं है। जो देखते हैं कि कहीं बदलाव है या जिस चीज़ की ज़रूरत है अगर वो हो रहा है तब लगता है कि हाँ ये सही है गवर्नमेंट। नहीं, लोगों ने कहा ना कि जहाँ जहाँ महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफ़र हुए, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, बिहार में, अभी आप देखिए बिहार का नतीजा आपने देखा क्या? देखा। तो वहाँ लोगों ने कहा कि आपका संबंध कौन से राज्य से है? मेरा तो बेसिकली मैं तो दिल्ली बॉर्न हूँ पर मम्मी पापा यूपी। अच्छा, यूपी से। तो लोगों ने कहा कि देखिए जिनके खाते में पैसे चले गए वो वोट देने चले गए। तो हमने कहा कि ऐसा होता है क्या? लोगों ने चुनाव आयोग से ही बहुत सवाल किए कि चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए, आचार संहिता के दरमियान पैसा नहीं ट्रांसफर होना चाहिए। देखिए, ये लोगों की अपनी सोच है और लोगों पे डिपेंड करता है कि वो पैसे के लिए भागेंगे या अपना डिसीजन जो है सही तरीके से लेंगे। दिल्ली में लेकर आपको लगता है ऐसा हो सकता था अगर केजरीवाल पैसे दे दिए होते खाते में ज़्यादा तो? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि देखिए बहुत से लोग उनके जो काम हैं उनसे भी बहुत खुश थे, लेकिन उसके बावजूद बदलाव हुआ है तो नहीं कह सकते ना कि सारी फैसिलिटी के बावजूद ही उन्हें सब कुछ चाहिए होगा तभी ये बदलाव होगा या नहीं होगा। कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सी महिलाओं को बदनाम करने के लिए लोग कहते हैं। हो सकता है। महिलाएं एक वोटर होती हैं, महिलाएं वो 4 लोगों को प्रभावित करती हैं अपने घर में, बाहर में, तो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं फ़र्क पड़ता भी है, कहीं नहीं भी पड़ता। शुक्रिया आपका। आप कहाँ से हैं भाई साहब? कौन से जिला से हैं आप? सिवान जिला। सिवान में है। कौन सा विधानसभा है? हमारा सिवान ही है, धुरौंदा पड़ता है। मंगल पांडे जहाँ से जीते हैं चुनाव। नहीं, दो हमारा वो है करमजीत सिंह है। अच्छा, तो बिहार में तो बहुत चर्चा हो रही है कि पैसे ट्रांसफ़र चले गए महिलाओं के खाते में तो इतनी बड़ी जीत मिली है। ये वहाँ का बाल हम तो रहते नहीं है, लेकिन फिर भी वो है ना कि लोग वहाँ पे जो महिलाएं डर के मारे वोट दिए हैं। मान लीजिए घर में 3-4 महिलाएं हैं, 2-3 के पैसा आ गया और 2 के नहीं आया, तो 2 तो लालच में दिए है कि भाई मैं भी दूंगी तो मुझे पैसे आ जाएंगे, और 2 ने इसलिए डर से दिया है कि सलाह जब नहीं वोट देंगे और दूसरी की सरकार आई तो 10,000 रुपये वापस देना पड़े। सबसे बड़ा ये मुद्दा है वहाँ बिहार में। ऐसा है? बिल्कुल, डर के मारे लोगों ने वोट दिया है। आपको क्या लगता है? नीतीश कुमार को इतनी सीटें आ गई, 202 सीटें एनडीए को। ये तो हो ही नहीं सकता था कि इतना आ जाए उसकी सीट, क्योंकि हर जगह हर लोग है और भी पार्टियां तो उन्होंने भी तो मेहनत किया है, ये थोड़ी है कि नहीं किए। लोगों ने तो डाटा दिया, चूँकि आप बिहार से, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ कि 2010 में 206 सीटें आई वहाँ नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन में, इस बार 202 सीटें आई, लेकिन लोग कह रहे हैं कि नहीं बहुत सारे रीजन थे कि 10,000 रुपये दे दिए खाते। 10,000 वाला ही तो मेन है। 10,000 कुछ महिलाओं ने डर के दिया है और कुछ ने लालच में दिया है कि भाई डर के इसलिए दिया है कि हम नहीं देते हैं, सरकार से नहीं आए तो पैसा देना पड़ेगा आपस,
और लालच में इसलिए दिया है कि भाई हमारे भी आ जाएंगे 10-10 हज़ार रुपये, ये मुद्दा है। लेकिन नीतीश कुमार के चेहरे पर लोगों ने वोट दिया है, ये बात बिहार में काम वो सब कहने वाली है। भले बीजेपी के मोदी के चेहरे पे दिया होगा लोगों ने, लेकिन नीतीश को तो इस समय बिल्कुल पसंद नहीं करते गाँव में, जहाँ हर कोई रोजगार ढूंढ रहा है बिहार के अंदर। कल कारखाने हो, रोजी रोजगार हो, तो लोगों ने वोट ही नहीं किया। कल कारखाने रोजगार वाली पार्टी को तो 1% से इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि उसलिए तो कह रहा हूँ मुद्दा कुछ और था। प्रशांत किशोर जी ने इतना मदद लोगों को जगाया, कुछ नहीं हुआ, बेचारे को शून्य पे चले गए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिल्कुल शून्य पे चले जाए। शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार महतो। शुक्रिया। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ और लोगों से बात करूं, खास करके महिलाओं को लेकर के, जीत की स्कीम को लेकर के कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कैश स्कीम को लेकर के और अन्य राज्यों में जो कैश ट्रांसफ़र स्कीम हुआ है उसमें सरकार की वापसी और चुनाव आचार संहिता के नाम पर कई ऐसे राज्यों का जिसका उदाहरण दिया जा रहा है और सोशल मीडिया में जिसको लेकर बहसों का एक नया दौर चल रहा है कि क्या अगर उन राज्यों में कैश स्कीम को रोका नहीं जाता तो क्या वो सरकारें रिपीट करती। ऐसे कई सारे सवाल हैं। बिहार के चुनावी नतीजों ने देश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है कि विकास या फिर अन्य जो सरकार की तरफ से लोक लुभावन कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्या वो वोट की गारंटी है और क्या वो वोट जीत की गारंटी है। कुछ और जगहों पर चलते हैं।